गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सेट चैप्टर शुरू किया था और सेट के बारे में जाना था। सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट को बेसिकली टू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सेट्स के कुछ एग्जाम्पल किए थे। अब इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, यानी कि एक साल में उन मंथ्स की कलेक्शन करनी है जो कैपिटल लेटर जे से स्टार्ट होते हो, जैसे कि जनवरी, फरवरी नहीं होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 3 मंथ जो है ना हमारे जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं इजीली। तो ये एक हमारा क्या बनाता है? सेट बनाता है। यानी कि सभी के सभी जो 3 हमारे जो मंथ है वो वेल डिफाइन है और सभी क्या है? डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये हमारा एक क्या बनाता है? सेट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में हमें 11 बैट्समैन चूज करने हैं जो क्या है? बहुत ही अच्छे खेलते हो। तो स्टूडेंट्स, क्या आप उनकी कलेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए कभी कोई प्लेयर बेस्ट होगा, कभी कोई होगा, यानी कि जो बैट्समैन है ना वो वेरी करेंगे, कुछ टाइम के बाद वेरी करते रहेंगे, तो वो हम सेट में काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारा सेट नहीं बनाता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये भी क्या है? कुछ समय के बाद वेरी करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या नहीं बनाएगा? सेट नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन यूअर क्लास। तो आप अपनी क्लास के जो बॉयज है, क्या उनकी कलेक्शन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो वो एक क्या बनाता है? कलेक्शन बनाता है। ठीक है, तो कलेक्शन बनाता है और सभी के सभी क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो वो एक क्या हो जाएगा? हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बनाता है? एक सेट बनाता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर, स्टूडेंट्स मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पर सेट क्या दिया हुआ है? ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि 100 से जो लेस है, क्या उन नेचुरल नंबर की हम काउंटिंग कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो ये भी एक क्या बनाएगा? हमारा सेट बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये सभी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर्स मुंशी प्रेमचंद, यानी कि जो हमारे मुंशी प्रेमचंद राइटर हुए हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति है। ठीक, व्यक्ति थे, तो उनके द्वारा लिखे गए जो भी नॉवेल्स है ना, क्या उनके हम कलेक्शन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारा क्या बनाता है? एक सेट्स बनाता है, यानी कि उनके द्वारा लिखे गए सभी नॉवेल्स क्या है? डिफरेंट हैं। ठीक है, तो वो एक क्या बनाता है? सेट बनाता है और उनकी एक हम कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, सबसे पहले इंटीजर्स शब्द देखिए। इंटीजर्स मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कौन से होते हैं हमारे इंटीजर्स? इंटीजर्स होते हैं स्टूडेंट्स 0 1 2 3 आल्सो। ठीक है, इसी तरह -1 -2 -3 आल्सो, ये हमारे क्या होते हैं? इंटीजर। और इवन इंटीजर, इवन कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 2 4 6 8 -2, ये हमारे क्या है? इवन इंटीजर। क्या इनकी काउंटिंग कर सकते हैं हम? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो ये भी क्या बनाता है? एक
सेट बनाता है, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है सेट्स, इसके अंदर जितने क्वेश्चन है क्या आप लोग उनकी कलेक्शन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी हमारा क्या बनाता है, एक सेट बनाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट डेंजरस, क्या आप बता सकते हैं कि मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन सा है? नहीं बता सकते, क्योंकि हम डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में नहीं जान सकते। कैसे बता सकते हैं कि ये जो एनिमल है डेंजरस है, ये नहीं है? तो स्टूडेंट इसकी हम कलेक्शन आसानी से नहीं कर सकते, तो ये हमारा एक क्या नहीं बनाता, सेट नहीं बनाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ सेट्स के क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं। बेसिकली हमें इसमें ये बताना था कि ये सेट्स बनाते हैं या नहीं बनाते, ठीक है स्टूडेंट्स। सेट, हम अगर कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी क्वेश्चन रीड करते हैं सेट्स का, हमारे माइंड में स्ट्राइक कर जानी चाहिए वो बात कि एक वेल डिफाइन है या नहीं है। अगर वो वेल डिफाइन है तो सेट बनाता है, अदरवाइज वो सेट नहीं बनाता। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को पढ़ें, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। और एक इस क्वेश्चन को पढ़े, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी कि आप इस चैप्टर में क्वेश्चन की कलेक्शन कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी इजीली नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या नहीं बनाता, सेट नहीं बनाता। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले स्टूडेंट्स हमें कुछ सिंबल्स को ध्यान में रखना है, जैसे कि एक ये सिंबल होता है और एक ये सिंबल होता है स्टूडेंट्स। इस सिंबल का मीनिंग होता है बिलोंग टू, और इसका मीनिंग होता है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। यानी कि हमें कोई सेट गिवन होगा, अगर हमें कोई भी एलिमेंट दे दे, कहे कि क्या ये एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करता है या उस सेट में है या नहीं है, तो हम बेसिकली इन 2 सिंबल्स का यूज करेंगे। इसका मीनिंग है कि वो एलिमेंट उस सेट के अंदर बिलोंग करता है, और इसका मीनिंग है कि वो एलिमेंट उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 2 में, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स यही हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि एक ये सेट दे रखा है हमें 1 से लेकर 6 तक नेचुरल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 5 क्या इस सेट में बिलोंग करता है? ऑफ कोर्स करता है, ये रहा हमारा 5, ठीक है। तो हम सिंबल लगा देंगे ये बिलोंग टू, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 में देखिए 8, क्या 8 बिलोंग करता है? नहीं करता, क्योंकि हमारे सेट में जो नंबर्स है नेचुरल नंबर वो ओनली 6 तक है, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो हम ये सिंबल लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या 0 बिलोंग करता है? 0 भी डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए, बिकॉज हमारा जो सेट है वो 1 से स्टार्ट है, ठीक है। तो 0 इसके अंदर डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 4, क्या 4 बिलोंग करता है हमारे सेट में? ऑफ कोर्स करता है, तो हम लगा देंगे बिलोंग टू। 2 भी करता है। 10, क्या 10 करता है? नो, आवर सेट ओनली 6 एलिमेंट फ्रॉम 1 to 6, 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो हम लगा देंगे डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे अगर हम इन 2 सिंबल्स का यूज करें तो आपको याद रखना है कि इसका मीनिंग है बिलोंग टू और इसका मीनिंग है डज नॉट बिलोंग टू। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल किए थे किसके, रोस्टर फॉर्म के, तो इसमें भी क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, यानी कि इन सभी क्वेश्चन की हमें क्या बनानी है, रोस्टर फॉर्म बनानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की हम रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। ये हमें क्या गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन तैयार करके कर्ली ब्रैकेट में बंद की हुई है, तो ये हमारी एक सेट बिल्डर फॉर्म है। इसकी रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करना आप सभी को आता ही है, तो इसको रीड करें। ए सेट गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये दो सिंबल है ना, इसका मीनिंग होता है लेस देन, ठीक है।
और अगर इसके नीचे ये हम डंडा लगा दे तो इसका मतलब हो जाता है लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है ग्रेटर देन, और अगर इसके नीचे डंडा लगा दे तो इसका मतलब हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए हमारा x कहाँ से कहाँ तक है, -3 से ग्रेटर देन है और लेस देन किससे है 7, यानी कि इस लेस देन के नीचे अगर ये डंडा है ना तो x का मतलब है कि x की वैल्यू हम -3 भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसके नीचे हमारा जो इक्वल का निशान है ना ये नहीं है, तो इसका मतलब हम 7 को सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ यही होता है, जो नीचे जो इक्वल का निशान होता है ना कि x की वैल्यू 7 ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इसके नीचे हमारा इक्वल का साइन नहीं है तो हम 7 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका हमारा सेट क्या बन जाएगा, यानी कि जो हमारी रोस्टर फॉर्म है वो क्या बन जाएगी, -3 तो लेना है क्योंकि इक्वल का साइन है, -3 -2 भी लेंगे, और देखिए इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच की वैल्यू हम नहीं ले सकते क्योंकि इंटीजर गिवन है हमें, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो -3 to 6 हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे, ये इसकी हमारी क्या हो गई रोस्टर फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन की रोस्टर फॉर्म बनानी है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या दिया है हमें, नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि लेस देन 6 नॉट इक्वल, ओनली लेस देन, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, लेस देन क्या है हमारा 6 है, तो हम 6 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर वहां पर लिखा होता लेस देन इक्वल टू 6 तो हम 6 को भी इंक्लूड कर लेते, ठीक है, बट नॉट गिवन इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की रोस्टर फॉर्म बनाइए, सी सेट दिया हुआ है हमें, x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट इज डिजिट इज 8, यानी कि 2 डिजिट का हमें नंबर बनाना है, वो नंबर वो डिजिट इसके अंदर इंक्लूड करने हैं कि जिन 2 डिजिट का सम हमारा क्या है 8 आए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे पहले तो 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 10 से लेकर 99 तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे, 1 और 7 हो सकता है स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स होता, क्योंकि 1 और 7 का जो सम है वो हमारा कितना आता है 8 आता है, ठीक है, यानी कि हमारा जो 2 डिजिट का नंबर होगा एक तो 70 हो सकता है, ठीक है, और एक इसका अपोजिट कर दें 7 1 तो वो भी हमारा क्या है 2 डिजिट का नंबर है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए 7 1 2 6, 2 और 6 का भी सम क्या आता है हमारा 8 आता है, तो 2 6 भी हम नंबर को इंक्लूड करेंगे, और इसका अपोजिट 6 और 2, ठीक है। आगे देखिए 2 से आगे 3 5, ठीक है, 3 5 और इसका अपोजिट 5 और 3, इससे आगे 4 और 4, ठीक है, 4 4 यानी कि 44, और इससे आगे 7 1 हम 4 5 5 और 3 हमने लिख दिया, 6 और 2 लिख दिया, ठीक है, 7 और 1 लिख दिया, आगे 8 और 0, 8 और 0, यानी कि बेसिकली हमारे इस सेट में कितने 2 डिजिट के नंबर हो गए 3 3 6 और 2 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो केवल अपने आप से ही डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन सा होगा जो 60 को डिवाइड करे, देखिए 60 को कौन कौन से करेंगे, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 भी करेगा, 4, ठीक है, 5, ऐसे करते रहेंगे, 20 30।
तो हमें देखना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से, ठीक है। तो प्राइम नंबर ओनली 3 ही होंगे स्टूडेंट्स, 2, 3 और 5। इससे आगे आप ढूंढोगे जैसे कि 10 है, 10 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 50 है, वो भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 20 है, वो भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 30 है, वो भी एक प्राइम नंबर नहीं है। ओनली ये 3 ही नंबर ऐसे प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, नहीं 60 के डिवाइजर है। और इस सेट की देखिए रोस्टर फॉर्म, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, यानी कि इस लेटर के सभी वर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो कोई भी वर्ड एक से ज़्यादा बार नहीं लिखना है हमें। तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या हो जाएगी हमारी, जैसे कि T R I O 2 बार है तो हमें 1 बार लिखना है N, ठीक है। M E T 2 बार है तो 1 बार लिखना है R B और एक Y, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी क्या हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। ऐसे ही बैटर की रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, बैटर की रोस्टर फॉर्म B E देखो 2 बार है तो हमें 1 बार ही लिखना है। T भी 2 बार है तो 1 बार काउंट करना, ठीक है। और फिर क्या है R। तो ये इसकी क्या हो गई स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन किए हैं, इधर हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी और इधर